अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से, आफियत से हैं। 21st सेंचुरी चल रहा है और आप देखें दुनिया कितना प्रोग्रेस की है टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। एक ज़माना था करीब 800 साल पहले, इस सारे फील्ड में मुस्लिम्स टॉर्च बेरियर थे, सबसे आगे थे इनोवेशन में, डिस्कवरीज़ में, ईजाद करने में, कोई चीज़ नई बनाने में। तो आप ट्रिग्नोमेट्री देख लें, अलगैरिथम देख लें, ज्योमेट्री देख लें, केमिस्ट्री देख लें, फिज़िक्स देखें, एस्ट्रोनॉमी देखें, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्टिक्स, सारे फील्ड में ये मैक्सिमम जो डिस्कवरीज़ हुए हैं मुस्लिम साइंटिस्टों ने बना है। दैट इज़ कॉल्ड इस्लामिक गोल्डन एज। फास्ट फॉरवर्ड नाउ, अभी जो 21st सेंचुरी चल रहा है, इसमें हमारी हालत को जायज़ा लेंगे क्या है। चाहे अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, म्यांमार हो, पैलेस्टाइन हो, गाज़ा हो, वी हैव बीन ऑप्रेस्ड, वी हैव बीन परसिक्यूटेड, जेनोसाइड हुआ है, किलिंग हुआ है, एंड बाय लार्ज there are more than 50 Muslim countries are there and they are not able to stop the war. They are not able to stop the killing and they are not able to stop the injustice happening around the world. चाहे वो injustice किसी religion, किसी community के भी हो, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है तुम एक बेहतरीन कौम हो जो दूसरों के भलाई के लिए लाई गई हो, जो we encourage good and forbid evil। क्या हम इस बेहतरीन उम्मत के जो डेफिनेशन पे क्या हम खरे उतर रहे हैं? आर वी एबल टू जस्टिफाई दैट वी आर द बेहतरीन कम्युनिटी? इफ़ यू एनालाइज आवर लाइफ, वी हैव बिकम लेजी, वी हैव बिकम लेथार्जिक, वी हैव बिकम मेडिक्रस एंड वी आर लिविंग एवरेज लाइफ वेयर वी आर रनिंग अवे फ्रॉम पेन, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम सफरिंग, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम सक्सेस। इस्लाम मीन्स सक्सेस, यानी अगर आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, आपके पूरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं, दीन को पूरा अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाए हैं, सक्सेस गारंटी है आप जिस शोबे में हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इस्लाम थ्रू इस प्रैक्टिस डेवलप इन ह्यूमैनिटी व्हेन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इस्लाम इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। चाहे आप नमाज़ पढ़ लें, रोज़ा रख लें, ज़कात दे लें, फजर की नमाज़ को उठें, इशा की नमाज़ को उठें, चाहे हज को जाएं, सुबह से लेकर शाम तक रूटीन, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पूरे जो सुन्नत तरीका रूटीन उसको देखें, उसमें है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम अपने रिलीजन को सही तरीके से फॉलो करेंगे, ह्यूमैनिटी को मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कलर का हो, कोई भी कंट्री का हो, if we do not represent properly and if we do not bring Islam in us, we will not going to achieve anything। सेल्फ डिसिप्लिन जो इस्लाम हमारे इसमें इनबिल्ड करना चाहता है, वो हम लोग उसे हासिल ही नहीं कर पा रहे। वी आर टेकिंग दिस मेयर एज जस्ट नमाज एज अ वर्शिप, बट वी हैव फेल्ड टू यूटिलाइज द बेनिफिट्स ऑफ हाउ टू प्रे एंड हाउ टू गेट बिकम सेल्फ डिसिप्लिन। ये जो सिचुएशन है, ये अभी रिसेंटली नहीं आई है, ये करीब 200-300 साल के जनरेशन से हमारे पर ट्रांसफ़र होते हुए हम इस सिचुएशन में आए हैं। अभी इसको स्टॉप करना है तो हम अपनी जो सिचुएशन को बदलना होगा, तब्दील करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तक हम कोशिश नहीं करते हमारी सिचुएशन को अल्लाह ताला बदलेगा नहीं। कोशिश हम करना है, अल्लाह ताला उसमें मदद करेगा। इफ़ यू गिव प्रायोरिटी टू दुनिया, वी विल नॉट गेट एनीथिंग इन आखिरा। दैट्स इट्स मेंशन इन द कुरान। So to become successful in this dunya and akhirah and to become a best community, we have to prioritize deen and follow the Islam. Whether it is an engineer, whether you're a doctor, whether you're a professor, be the best version, achieve the best version। अगर आप इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करेंगे, अगर आपको अंडरस्टैंड करेंगे गहराई में और कुरान को रोज़ाना पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ मालूम होगी कि अल्लाह ताला इंसान को, नॉर्मल इंसान को बेस्ट वर्जन ऑफ इस कैपेसिटी, कैपेबिलिटी अचीव कराना चाहता है। आप में से कितने लोग हैं
जो रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ। अभी फॉर एग्जांपल सूरह माऊन अरायतल लज़ी का सूरा पढ़े हैं, इसका ट्रांसलेशन मतलब ही मालूम नहीं है, इसका फ़ायदा क्या उठाएंगे? व्हाट अल्लाह ताला वांट टू कन्वे द मैसेज हियर, दैट्स द रीज़न एवरी डे यू मस्ट रीड Quran with a translation so that you can understand what Allah Ta'ala is want to convey the message. 800 years back, most of the inventions are done by Muslim scientists, but here now we are not able to win from last 100 years. Maybe 1 or 2 Nobel Prize we might have won, but 99% we have failed to make discoveries, innovation in technology, science or any field we work. We have become, we are living average life. So how to stop that? We should be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala that despite of our this average life, despite of we are not becoming the good community, the best community what Allah Ta'ala want to make, He has not penalized us. We should be thankful and should be grateful to Allah Ta'ala. But this anytime situation can change if we continue to decline like this. So from now, please stop the average life, please stop the average life, please stop running away from suffering, please stop running away from pain, please stop running away from success. Don't you think that we are ungrateful by living mediocrity life when Allah Ta'ala has sent us for some with a purpose, with a plan? It is as if like your company has sent to you to some assignment to do work, or your college has sent some to you for some to attend a seminar or function, and you just came with poor performance. Do you think they will be happy, your company or your college? No. But still अल्लाह ताला ही इज़ गिविंग ए चांस, मौका दे रहा है, उसको सुधारो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। हर जिंदा चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। बिफोर वी रीच टू दैट स्टेज, प्लीज़ डू द कोर्स करेक्शन, प्लीज़ स्टॉप लिविंग द लेजी एंड एवरेज लाइफ। प्लीज़ whichever field you are working, whether it is a doctor, engineer, professor, study, cooking, driving, business, entrepreneurship, startup, excel in that field and do best. Whether you are, how much you are doing innovations, how much you are doing discoveries, how much you are helping yourself to make progress. कुरान में एक वर्ड आता है और रिजाल, यानी इसका मतलब है मैन, बट एक्चुअली इसका रूट वर्ड है फीट करते हैं इसको, मूविंग, चलने को। तो अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ आदमी यानी मैन को मैन ने बोला है, इसको बोला प्रोग्रेसिव मैन, यानी आगे बढ़ने वाला मैन, वो बनो। आगे बढ़ने वाला मैन अल्लाह ताला को पसंद है। अगर हम एक जगह रुके हैं तो हम डिक्लाइन हो जाएंगे और यहाँ से परिश हो जाएंगे, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, किसी कास्ट का हो। द मोमेंट वी स्टैग्नेंट, वी विल बी, द सिस्टम विल थ्रो इट आउट और विल बिकम वेस्ट एंड वी डू नॉट हैव एनी वैल्यूज़ इन दिस वर्ल्ड। सो इसीलिए डोंट बिकम स्टैग्नेंट, डोंट बी लेथार्जिक एंड एवरेज एंड मीडियोक्रेसी लाइफ, बी प्रोग्रेसिव, कीप मूविंग, मेक एवरी टाइम प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट at least 1% every day. What is self discipline? Self discipline means जो चीज़ आप करना चाहते हैं लेकिन आपकी जिस्म, आपका मेंटली आप प्रिपेयर नहीं है and you are feeling boring and lethargic to do it, but you still do it, then you develop self discipline and you do it. ये कैसे डेवलप होती है? फर्स्ट आप इस्लाम को, दीन को फॉलो करें, उसके बाद खुद ब खुद आपको ये मैनेज करके, आपको मेंटेन करके, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा के, आपको मेंटली स्ट्रांग करके, नमाज क्या करती है आपको, जो इस्लाम के जो पूरे तरीके हैं, आपको एक बेस्ट सेल्फ डिसिप्लिन बनाती हैं। उसके बाद आप जो भी काम करें, आपको जॉब कर रहे हैं, आपको भी कुछ भी करें, आप बोर नहीं फील महसूस करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन के नाम पे अगर आपने हलाल रिलेशनशिप को, हलाल स्पोर्ट्स को, हलाल इंटरटेनमेंट को, कोई अच्छी चीज़ जो इस्लाम में अलाउ है, घोड़सवारी है, स्विमिंग है, उसको छोड़ के आप सिर्फ नमाज़ पढ़ने लगें, इट्स नॉट कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। टू मच ऑफ प्लेजर, too much of enjoyment, too much of relax, it's a boring, it's a mundane. एक सर्वे हुआ था जो दुनिया में मैन आदमी हैं उन पे सर्वे किया गया था कि व्हेन ही फील हैप्पी, तो सर्वे में पता चला कि वेन एवर ए मैन मेक ए प्रोग्रेस, अचीव सक्सेस, डू समथिंग गुड or do some innovation and do some discovery, he feel very happy, satisfied and purposeful. अगर आप प्रोग्रेसिव मैन नहीं हैं, अगर आप बोरिंग, लेथार्जिक, आइडल, काम चोरी, थर्ड ग्रेड, मीडियोक्रेसी, नॉन प्रोग्रेसिव अगर इंसान हैं, आदमी हैं, कोई भी वैल्यू नहीं आपकी। तो इसीलिए अपने आप को फिट करें, मेंटली स्ट्रांग करें, स्पिरिचुअली कनेक्ट करें,
और लग जाएं काम पे, डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस होंगे। इस्लाम के जो रूल्स हैं ऐसे बनाए गए हैं कि आपको एक बेस्ट वर्जन, बेस्ट ह्यूमन बीइंग, बेस्ट कम्युनिटी बनाने के लिए ही आपको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। लेकिन हम प्रोग्रेस नहीं हो रहे तो डेफिनेटली हम लोग सही तरीके से नमाज़ नहीं पढ़ रहे, सही तरीके से कुरान का अंडरस्टैंडिंग नहीं, हमें सही तरीके से हमें दीन का नॉलेज नहीं है, हमारे सुन्नत तरीका हमें क्या है नहीं मालूम, तो इसीलिए हम लोग वी आर नॉट एबल टू गेट एनी सक्सेस एंड वी आर in decline. To become a progressive again, we have to change our mindset. We have to become mentally strong. We have to follow Islam seriously and we have to give priority and we have to help the humanity. We have to help humanity irrespective of any caste. Assalamu alaikum.